स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द बाई पार्टी फोरम्स। ट्रेड यूनियन का किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है एंड एक किसी भी ट्रेड यूनियन को लीगल स्टेटस एंड वर्कर के सामने उनके राइट्स को क्लियरली डिफाइन करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने सेक्शन 3 एंड 4 को इंक्लूड किया है। सो लेट्स वी स्टार्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बाईपार्टाइट फोरम। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। स्टूडेंट, जैसे कि बाय पार्टाई वर्ड से ही हमें पता चलता है कि यह दो वर्ड से मिलकर बना है। बाय मीन्स दो एंड पार्टाई मीन्स पार्टीज, मीन्स दो पार्टीज का प्लेटफॉर्म, जहां एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दोनों साथ बैठकर अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस मीन्स किसी डिस्प्यूट कंप्लेंट को डिस्कस करते हैं। ये फोरम कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव होते हैं, मतलब जहां इस फोरम में दोनों पार्टीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडेड होते हैं, जो दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को भी बिल्ड करते हैं। इसमें दोनों पार्टीज अपने व्यू, सजेशंस एंड कंसर्न्स को ओपनली रख सकती हैं एंड अपने इश्यूज के ऊपर मिलजुल कर सोल्यूशन निकालती हैं। नाउ लेट्स वी सी सम की पॉइंट्स। ये फोरम डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। ये फोरम फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंडर ऑपरेट होते हैं, जिससे डिस्कशन सिस्टमैटिक और इफेक्टिव होती है। मीन्स इन फोरम का जो वर्किंग पैटर्न है वो इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल होता है। ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंसस बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एम्प्लॉयज को अपनी शिफ्ट टाइमिंग और वर्कलोड को लेकर कुछ इश्यूज हैं। बाय पार्टी फोरम के अंडर एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकालते हैं, मीन्स जो दोनों पार्टीज को सोल्यूशन फेवरेबल एंड एक्सेप्टेबल हो। इससे ग्रीवेंसेस जल्दी सॉल्व होते हैं और वर्क प्लेस का एटमोस्फियर पॉजिटिव बना रहता है। नाउ लेट्स बी सी द ऑब्जेक्टिव। बाय पार्टी फोरम का मेन गोल इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड बेटर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन को इंश्योर करना है। नाउ लेट्स बी सी सम की ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन को सुधारना, मीन्स इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच रेगुलर एंड ओपन कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करते हैं ये फोरम, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड र्यूमर्स को कम किया जाता है, जो कि अक्सर बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रीजन बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट कोई न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है इंडस्ट्री में, तो एम्प्लॉयर उस पॉलिसी को फोरम के थ्रू एम्प्लॉयज को क्लियरली एक्सप्लेन करता है एंड उनके फीडबैक भी लेता है। नेक्स्ट इज ग्रीवेंसेस का टाइमली रेजोल्यूशन, मीन्स टाइम रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉय के इंडिविजुअल या कलेक्टिव ग्रीवेंसेस को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई और सॉल्व करना। ये प्रोसेस डिस्प्यूट को एक्सेलेट होने से रोकता है, मीन्स जो ग्रीवेंसेस, जो इश्यूज वर्कर के हैं, उनको पहली स्टेज पर ही एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई कर ढूंढकर उनका सोल्यूशन निकालकर वर्कर को सेटिस्फाई कर देते, सो दैट कि जो आगे जाकर बड़े डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े में ना बदले। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को सैलरी या फिर लीव से रिलेटेड कोई इशू है, वो अपने इशू को जो कमेटी बनी होती हैं, फोरम्स बने होते हैं, इनके सामने रखता है एंड इस फोरम की मीटिंग में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव दोनों डिस्कस करते हैं आपस में एंड एक सोल्यूशन निकालते हैं बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के फाइल करें। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस, मीन्स इंडस्ट्रियल पीस को बनाकर रखना। डिस्प्यूट को अर्ली स्टेज पर ही रिजोल्व करना, जिससे कि स्ट्राइक, लॉकआउट एंड वर्क स्टॉपेज का रिस्क कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड स्मूथ वर्क फ्लो इंश्योर होता है। अगर कोई वर्कर की इश्यूज है, डिमांड्स हैं, वो सॉल्व नहीं करी जाती, तो बाद में वो उनके लिए स्ट्राइक्स करते हैं। सो इन फोरम के अंडर उन इश्यूज को पहले ही सॉल्व किया जाता है, तो जो स्ट्राइक्स, ले ऑफ होने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है एंड जिसकी वजह से जो कि वर्क है इंडस्ट्री के बीच में वो अच्छे से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट टाइम को लेकर माइनर सा कन्फ्लिक्ट है वर्कर्स के बीच में। एक सोल्यूशन तो ये है कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपस में बैठकर फोरम में इसके रिलेटेड डिस्कस कर एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें, जिससे कि जो वर्क है उसमें कोई भी रुकावट पैदा ना हो। दूसरा ये है कि अगर इस माइनर से कन्फ्लिक्ट, टाइम शिफ्ट की टाइमिंग है जो, उसको ना सुना जाए, तो बाद में उस इशू के रिलेटेड आगे जाकर वर्कर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ये फोरम बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज ट्रस्ट और कॉपरेशन
को इंक्रीज करना मीन्स प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना। एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सीरियसली ली जा रही है और मैनेजमेंट भी उनके पर्सपेक्टिव को समझ रहा है। जो कोऑपरेटिव वर्क कल्चर को डेवलप करता है जिससे प्रोडक्टिविटी एंड मोरल दोनों इंप्रूव होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग ऑफ द बायपार्टाइट फोरम। सेक्शन 3 एंड 4 जो कि बायपार्टाइट फोरम को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस दैट कि कैसे सेक्शन 3 एंड 4 के अंडर प्रॉपर कमेटीज फोरम्स बनाए जाते हैं जो कि वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के बीच के इश्यूज को सॉल्व करते हैं। एंड उन कमेटीज़ के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज सेक्शन 3 दैट इज डील्स विद द वर्क कमेटी। सेक्शन 3 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंडर वर्क कमेटी के जो प्रोविजंस है वो कवर करे जाते हैं। ये एक बायपार्टाइट फोरम है जहां एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इश्यूज को डिस्कस कर एक सोल्यूशन निकालते हैं। इसका मेन एम इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड वर्कप्लेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कि वर्क कमेटी किन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू और एप्लीकेबल होती हैं। वर्क कमेटी हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, यह स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं एप्लीकेबल होती। मीन्स कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि वो स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल हों, बट हाँ स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ये फोरम बना सकते हैं। नाउ लेट्स वी सी दी कंपोजिशंस ऑफ द वर्क कमेटी। कमेटी में एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मकसद ये इंश्योर करना है कि दोनों साइड का पर्सपेक्टिव कंसीडर किया जाए। नाउ लेट्स वी सी दी फंक्शंस की ये वर्क कमेटी क्या क्या काम करती हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रमोट करना। एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच एमिकेबल और कॉर्डियल रिलेशन को बनाए रखती हैं ये कमेटीज। सेकेंड इज डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड अर्ली रेजोल्यूशंस। मीन्स माइनस छोटे से कन्फ्लिक्ट को एक्सलेट होने से पहले ही डिस्कस कर सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी सजेशन। वर्क कमेटीज वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर पॉलिसीज के लिए सजेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल्स। ये कमेटीज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती हैं। अब हम छोटा सा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सेक्शन 3 का क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल पीस। मीन्स कि वर्क प्लेस में स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड अदर डिस्ट्रक्शन ना हो। नेक्स्ट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। मीन्स एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो एंड अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में इनहेंस हो, इम्प्रूव्स हो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। मतलब पॉलिसीज एंड ऑपरेशनल डिसीजन लेते टाइम, पॉलिसी बनाते टाइम एंड कुछ डिसीजंस मेजर लेते टाइम वर्कर्स के व्यूज, उनके पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड किया जाए। फॉर ओवरऑल एग्जांपल ऑफ द सेक्शन 3 इज कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में 150 वर्कर हैं। एम्प्लॉय ने सेक्शन 3 के अंडर वर्क कमेटी बनाई। वर्कर ने अपनी कंसर्न्स रिगार्डिंग कि उनका इशू था जो कि क्या था, रिगार्डिंग ओवर टाइम एंड शिफ्ट टाइमिंग के रिलेटेड था। अब वर्कर ने अपना ये इशू कमेटी के आगे रखा एंड कमेटी ने डिस्कशन के बाद न्यू शिफ्ट रोटेशन प्लान अप्रूव किया, जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई एंड एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हुआ। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीवेंसेस रेजल कमेटी, जिसकी प्रोविजन सेक्शन 4 के अंडर कवर की गई है, जो कि एक बाय पार्टी फोरम है। ये फोरम एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन पर्पस है इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना, ग्रीवेंसेस का टाइमली रेजोल्यूशन निकालना एंड ट्रस्ट एंड कॉपरेशन को प्रमोट करना। दोनों का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस सेम ही है, सेक्शन 3 का भी सेक्शन 4 का भी। नाउ लेट्स वी सी कि सेक्शन 4 किन एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई होता है। ये प्रोविजन उन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं जहां 20 एंड 20 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं। इस सेक्शन का मेन काम है कि स्मॉल डिस्प्यूट्स को एस्केलेशन होने से पहले ही सॉल्व किया जाए। लेट्स वी सी नाउ द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कमेटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैक्सिमम 10 मेंबर्स अलाउड हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव फेयर एंड इम्पार्शियल हो। मीन्स जब वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स के मेंबर चूज करे जाएं वो फेयर बेसिस पर हो, कोई भेदभाव ना हो। नाउ लेट्स वी सी द प्रोसीजर ऑफ द ग्रीवेंसेस रेजल कमेटी।
अगर किसी पर्सन को वर्कर को कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो कमेटी के पास कैसे जाती है, उनका डिस्प्यूट कैसे सोल्व होता है। फर्स्ट इज की एम्प्लॉय अपना ग्रीवेंसेस रिटन एंड वर्बल फॉर्म में कमेटी के सामने रखती हैं। ग्रीवेंसेस किसी भी वर्किंग कंडीशन, सैलरी, लीव, प्रमोशन और अदर वर्क प्लेस इशू से रिलेटेड हो सकता है। आफ्टर दैट कमेटी ग्रीवेंसेस रिसीव करने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी एंड नेचर चेक करती है। अगर ग्रीवेंसेस इनकम्प्लीट है या फिर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो कमेटी एम्प्लॉय से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकती है। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में बैठकर ग्रीवेंसेस इशू को डिस्कस करते हैं, कुछ सोल्यूशंस निकालते हैं एंड उससे पहले कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं। जो पॉइंट होते हैं कि एम्प्लॉय का कंसर्न क्या है, एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव क्या है एंड क्या कंपनी रूल्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के कौन से प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होते हैं। पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद डिस्कशन करने के बाद कमेटी कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करती है, जैसे कि सैलरी एडजस्टमेंट, लीव करेक्शन, वर्किंग कंडीशन इंप्रूवमेंट, पॉलिसी रेटिफिकेशंस। जो भी सॉल्यूशन कमेटी निकालती है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड होने चाहिए, मीन्स वर्कर एंड एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो जाते हैं, मीन्स एग्रीमेंट हो जाता है वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो वो डिसीजन, वो सोल्यूशन एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में। हर ग्रीवेंसेस एंड उसके रेजोल्यूशन का रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है फॉर द फॉलोइंग पर्पस। डॉक्यूमेंटेशन करने से फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रूफ अवेलेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एंड लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस भी फुलफिल होती हैं। अगर ग्रीवेंसेस कमेटी के डिस्कशन के बाद भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं होता तो हायर अथॉरिटी एंड सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर अगर सीरियस या लीगल मैटर हो तो उसके लिए लेबर ट्राइब्यूनल कोर्ट या फिर लीगल फोरम को अप्रोच किया जाता है। कलीशन का मेन पर्पस है कि टाइमली एंड फेयर रेजोल्यूशन इंश्योर करना। जब सॉल्यूशंस निकल जाते हैं तो कमेटी उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर देखती है कि वो सॉल्यूशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं एंड वर्कर का फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या वर्कर उस सॉल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं या नहीं। ये फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सो दैट कि जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स है, ग्रीवेंसेस है, उसको रिड्यूस किया जाए। स्टूडेंट ये था प्रोसीजर कि कैसे ड्रेसल ग्रीवेंसेस, और ये मैंने उल्टा बोल दिया, ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी काम करती है एंड कैसे उनके पास कंप्लेंट्स आती हैं एंड वो सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब आपकी स्क्रीन पर एक समरी टेबल है इस प्रॉपर प्रोसीजर का, मैंने ये हैंड रिटन फॉर्म में बनाया। मे भी अगर आपको समझ में ना आए तो उसके आगे प्रॉपर स्टेप वाइज एक मैंने और नोट प्रोवाइड करा है, वो आप देख लेना। जैसे कि पहले ग्रीवेंसेस सबमिट होती है बाय दी वर्कर्स एंड आफ्टर दैट कमेटी उस जो कंप्लेंट होती है उस पर सिक्योरिटी करती है कि कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए। बाद में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव उस इशू पर डिस्कशन करते हैं, कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकालते हैं। अगर वो सॉल्यूशंस दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सेप्टेबल है म्यूचुअली तो उनको बाद में एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है सो दैट कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी एंड लीगल पर्पस के लिए भी। एंड जो सॉल्यूशंस निकाले होते हैं बाद में उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इंडस्ट्रीज में, वर्किंग एरियाज में एंड क्या वर्कर उससे सेटिस्फाई, उनका फीडबैक भी लिया जाता है। ये फॉलोअप इसलिए होता है सो दैट कि इन फ्यूचर ग्रीवेंसेस को रिड्यूस किया जाए। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स वी सी, तो ये था कंपोजिशंस, एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ द ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी। अब हम इसके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं। ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी का काम सिर्फ कंप्लेंट सुनना नहीं बल्कि उनका टाइमली और एमिकेबल सोल्यूशन निकालना भी है। कमेटी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, लीव, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन जैसे इश्यूज डिस्कस करती हैं और अगर ज़रूरत हो तो मैनेजमेंट को एडवाइजरी सजेशन भी देती हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का भी ध्यान रखती हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। एम्प्लॉयज़ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ को लगे कि उनकी ग्रीवेंसेस सीरियसली ली जा रही हैं एंड वर्क प्लेस में इंडस्ट्रियल हार्मनी और पीस बनाए रखना एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच एक ट्रस्ट एंड स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स वी टेक वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे कि एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ के सैलरी रिडक्शन को लेकर डिस्प्यूट था एंड ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी ने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कशन किया एंड रीज़न क्लैरिफाई किया कि ऐसा क्यों है और एडजस्टमेंट अप्रूव कर दिए। एम्प्लॉयज़ अब सेटिस्फाई हुए एंड डिस्प्यूट एस्केलेट होने से बच गया। सो स्टूडेंट्स, ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी से इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट बनते हैं, डिस्प्यूट का अर्ली रेजोल्यूशन होता है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंडर लीगल कंप्लायंस भी इंश्योर होती है। नाउ लेट्स वी डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द वर्क कमेटी एंड द ग्रीवेंसेस ड्रेसल कमेटी।
वर्क कमेटी जो कि सेक्शन 3 के अंडर आता है उन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं जहां 100 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं। इसका मेन फंक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करना और मैनेजमेंट को पॉलिसी सजेशन प्रोवाइड करना है। कमेटी में एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना और डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना। एंड ऑन दी अदर साइड ग्रीवेंसेस रेड्रेसल कमेटी उन स्टेबल हैं जहां 20 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं। इसका प्राइमरी रोल है इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस का टाइमली रेजोल्यूशन करना। कमेटी में एम्प्लॉयर और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 मेंबर्स की लिमिट होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीवेंसेस हैंडलिंग के थ्रू ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड करना और वर्क प्लेस हार्मनी मेंटेन करना। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर बाय पार्टी फोरम। लेट्स बी कंक्लूडेड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर किसी को नोट्स भी चाहिए इसके रिलेटेड तो मुझे डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। कंक्लूजन, बाय पार्टी फोरम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। वर्क कमेटी एंड ग्रीवेंसेस रेड्रेसल कमेटी दोनों का पर्पज़ इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन करना है एंड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना है, उनका टाइमली सोल्यूशन निकाल कर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को बिल्ड करना है। ये फोरम स्ट्रक्चर्ड, लीगल और पार्टिसिपेटिव अप्रोच प्रोवाइड करते हैं जिससे ग्रीवेंसेस और पॉलिसी डिस्कशन एफिशिएंटली हैंडल हो सकते हैं। सो इसी तरह स्टूडेंट्स बाय पार्टी फोरम इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और हार्मोनाइज बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी up to here we have completed our today's topic by party forum. Stay connected to my channel and subscribe to my channel for more legal lectures.